भगवान शिव शंकर और माता गौरी जी के लाडले सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी का रूप देखते ही बनता है। सबसे अलग और बहुत ही निराला रूप है गणेश जी का। गजराज हाथी के मुख वाले गणेश जी के मुख पर एक सूंड, दो बड़े बड़े कान, दो बड़ी बड़ी आंखें और चार भुजाएं उनको सबसे निराला और सुंदर बनाती हैं। भगवान गणेश जी की सवारी मूषक चूहा है। प्यारे दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हमारे घर में या कहीं पर भी कोई पूजा हो, जागरण हो या फिर कोई भी शुभ कार्य का आरंभ हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा ही की जाती है, अर्थात उनको ही सर्वप्रथम मनाया जाता है। गणेश जी को पूजा में पान, फल, फूल, मेवा और लड्डू अत्यंत प्रिय हैं, अर्थात गणेश जी इनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम की जाती है, यह तो लगभग सभी जानते हैं, किंतु इसके पीछे भी एक कहानी या गाथा है जो शायद कम लोग ही जानते हैं, और उसी गाथा की जानकारी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। यह तब की बात है जब सभी देवगणों में इस बात पर बहस हो गई कि कौन सबसे बुद्धिमान है और संसार में किसकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। बस फिर क्या था, सूर्य देव, बुध देव, जल देव और आदि सभी देवगणों में इस बात को लेकर कहा सुनी होने लगी। सभी देवता स्वयं को अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बता रहे थे और साथ ही एक दूसरे की कोई बात समझ नहीं रहे थे। तब उस वक्त ऐसा देखकर कि सभी देवगण आपस में ही झगड़ रहे हैं, वहां पर मुनिवर नारद प्रकट होते हैं। नारद जी के प्रकट होते ही वहां एकदम सन्नाटा, साइलेंस हो जाता है और सभी एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि मुनिवर आप यहाँ पर अचानक कैसे। मुनिवर जवाब देते हुए कहते हैं कि आप सबको इस तरह से लड़ते झगड़ते देखकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अब बताए कि आखिर बात क्या है। फिर सभी देवताओं ने मुनिवर के समक्ष अपनी अपनी बात रखी और उनसे सुझाव मांगा। मुनिवर जी ने हंसते हुए कहा कि बस इतनी सी बात है, इसका समाधान तो है मेरे पास। सभी ने कहा तो फिर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मुनिवर नारद जी ने कहा कि इसके लिए हमें सृष्टि के रचयिता भगवान श्री शिव शंकर जी के पास जाना चाहिए। केवल वही हैं जो हमें इस दुविधा से मुक्त करवा सकते हैं, और बस फिर सभी उनकी बात को मानते हुए भगवान भोलेनाथ जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं। भगवान शिव उनकी इस बात को सुनकर कहते हैं कि इस बात का आंकलन करना कि कौन सबसे बुद्धिमान है और किसकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए, यह तो बहुत ही सरल है। इसके लिए आप सभी देवगणों को एक प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन का पात्र बनना होगा। यह सुनते ही सभी देवगण बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रतियोगिता यह है कि आप सभी को इस ब्रह्मांड का पूर्ण चक्कर लगाकर सर्वप्रथम कैलाश लौटना होगा। सभी देवगण बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी अपने अपने वाहनों का आवाहन वेलकम कर प्रतियोगिता के लिए एकदम तैयार हो गए। अब सभी देवगण भगवान श्री गणेश जी के वाहन मूषक को देखकर हंसने लगे कि वह कैसे जीत पाएंगे इस प्रतियोगिता को। अब जैसे ही प्रतियोगिता का आरंभ होता है, सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल जाते हैं ब्रह्मांड का भ्रमण करने और प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए। परंतु भगवान श्री गणेश जी ऐसा नहीं करते और वही कैलाश पर ही रह जाते हैं। ऐसा देख मुनिवर नारद बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और गणेश जी से इसकी वजह पूछते हैं। भगवान गणेश जी कहते हैं कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म देकर इस संसार या ब्रह्मांड में आने का सुअवसर दिया, जो माता पिता हमारे लिए सदैव ही अपना बलिदान करने को तत्पर रहते हैं, वही हमारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है, और इसी कारण मैं कहीं और नहीं बल्कि अपनी माता गौरी और पिता शिव शंकर जी के चारों ओर चक्कर काटकर ही इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। भगवान गणेश जी ऐसा ही करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं।
वहीं जब कुछ समय पश्चात सभी देवगण अपनी अपनी यात्रा संपूर्ण करके वापस लौटकर आते हैं तो वहां पर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को देख बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे गणपति गणेश, आप सबसे पहले किस प्रकार यहाँ पर विराजमान हैं। तब भगवान शिव सभी देवगणों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जब आप सभी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए पूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकल गए थे, तब श्री गणेश ने अपने माता पिता का भ्रमण करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और जो एकदम सही निर्णय था, क्योंकि माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। तब भगवान शिव जी ने गणपति गणेश जी को विजयी घोषित करते हुए यह वरदान भी दिया कि आज से समस्त संसार में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा होगी और गणेश जी की आरती के गुणगान से ही आरंभ होगा। ऐसा किए बिना कोई भी पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश का आवाहन करना अनिवार्य होगा। तब से यही प्रथा चली आ रही है और भगवान गणेश जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद और कृपा देने से कभी पीछे नहीं हटते। यदि कोई भक्त अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास से गणेश जी का गुणगान करे और अपने आप को उनके आगे समर्पित कर दे तो उसके मन की मुराद अवश्य ही पूरी होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हम सब बना रहे, ऐसी हम दिल से कामना करते हैं। तो बोलो जय गणपति गणेश महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।